वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन जमहूरियत के लिए जो समझौता चाहती है करने को तैयार हैं, लेकिन करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मोटरवे साने पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वाक़े से सारा मुल्क हिलकर रह गया है। इस वाक़े के बाद सोच रहे हैं कि इस हवाले से बेहतरीन कानून साजी की जाए ताकि ख़वातीन और ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज हों। वज़ीर आज़म का कहना था कि रेप के बाइस ना सिर्फ मुतासरा इंसान की ज़िंदगी ख़राब होती है बल्कि हमारे माशरे में इसका ख़ानदान भी मुश्किल में होता है। मोटरवे वाक़या मुतासरा खातून के बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए ड्रामा बन गया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि पुलिस के निज़ाम में बेहतरी की जाए और जिनसी ज़्यादती के मुलज़मान का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। इनका कहना था कि ऐसे मुलज़िम रिहा होकर दोबारा इस जुर्म को दोहराते हैं। हालिया वाक़े का मफरूर मुलज़िम आबिद इससे कबल भी ज़्यादती के वाक़यात में मुलव्विस रहा है, लेकिन क्योंकि इसे इबरतनाक सज़ा नहीं मिली इसलिए इसने दोबारा जुर्म किया। इस दौरान इसके बहुत से जराइम रिपोर्ट भी नहीं हुए क्योंकि ऐसे वाक़यात में अक्सर लोग पुलिस के पास नहीं जाते। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसा कानून बनाएंगे कि मुजरिम को पता हो कि ऐसा करूँगा तो इससे सख्त सज़ा के नताइज मिलेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोटरवे वाक़े पर क्रेडिट लेने की कोशिश की और अपने अल्फाज से अवाम के जज्बात को मजरू किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान माहौलियाती तब्दीली पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा भी गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि आर्लैंड शवार्ज़नेगर ने माहौलियाती तग़य्युर पज़ीरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मावनत की अपील की है। फैसल जावेद ने बताया कि आर्लैंड शवार्ज़नेगर की अपील पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज वीडियो बयान जारी करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि क्लाइमेट एक्शन हीरोज आज वर्ल्ड समिट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म माहौलियाती तग़य्युर, हयातियाती माहौल के बचाव, सब्ज़ नौकरियों की फरहमी और गुर्बत के खात्मे से मुतालिक अपने विजन पर रोशनी डालेंगे। फैसल जावेद ने बताया कि आर्लैंड शवार्ज़नेगर आलूदगी और माहौलियाती तग़य्युर पज़ीरी के खिलाफ तकरीबन 2 अशरों से बरसरे पीकार हैं। पीटीआई सेनेटर ने बताया कि आर्लैंड माहौलियाती तग़य्युर के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात और अज़म के मुअत्तरिफ हैं। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलज़िम आबिद गिरफ्तार ना हो सका, ताहम वालिदा के बाद इसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया। मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलज़िम आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन किया गया और 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ले ली गई, ताहम मरकजी मुलज़िम फिर भी हाथ ना आ सका। केस में अब तक खातून समेत मुलज़िम आबिद के 5 रिश्तेदार ज़ेरे हिरासत हैं। आबिद की बीवी बुशरा बीबी को मंगा मंडी से हिरासत में लिया गया। वो किला सत्तार शाह में मुलज़िम आबिद की तलाश में पुलिस छापे के दौरान फरार हो गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने आबिद से दूसरी शादी की थी। पहले शौहर अब से इसकी एक बेटी है। बुशरा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। पुलिस का कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद का 2 रोज़ पहले आबिद से राब्ता हुआ था। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के इल्जामात की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है और मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नोटिस में कहा गया कि अगर जहांगीर तरीन पेश नहीं हुए तो समझा जाएगा इनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। नोटिस में जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मलकियत कंपनी JKT फार्मिंग सिस्टम लिमिटेड के असासे खरीदने के हवाले से तफसीलात तलब की गई। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुम्मे को जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी तलब किया है और दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। ज़राए का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। इन पर 15 अरब रुपए से ज़ायद के कारपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम है। जहांगीर तरीन पर ये इल्ज़ामात शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। हुकूमत की हिदायत पर अब मुश्तरका तहकीकाती टीम इन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। कराची के इलाके गार्डन धोबी घाट में हर 1 घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि गार्डन वेस्ट में हर आधे घंटे बाद 1 से 2 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़राबाद, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया है, जबकि लोड शेडिंग से इलाकों में भी 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि दिन में 4 बार 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में बिजली बंद होने का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि स्वीडन की के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई में अचानक कमी से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है।
हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 15 रोजा बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके अवाम को एक बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए फी लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 21 रुपये 70 पैसे से बढ़ाकर 27 रुपये 99 पैसे कर दिया है। डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी को 21 रुपये से 88 पैसे से बढ़ाकर 29 रुपये 95 पैसे कर दिया गया, जबकि मिट्टी के तेल पर लेवी 4 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल ऑयल पर 4 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई। फी लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 6 रुपये 29 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 7 पैसे इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोलियम लेवी को 1 सितंबर की सतह पर बरकरार रखा जाता तो पेट्रोल 7 रुपये 36 पैसे फी लीटर सस्ता हो जाता। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने से डीजल 9 रुपये 44 पैसे, मिट्टी का तेल 5 रुपये और लाइट डीजल ऑयल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता हो सकता था। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। मुल्क भर में तकरीबन 7 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए SOPs भी जारी किए गए हैं और इन पर अमल दरामद ना होने पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कोरोना SOPs अमल दरामद ना करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1 रोज़, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने सबसे मुतासरा 3 इलाकों में इज्तिमा की हद में कमी पर गौर शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फोर्ड ने तस्दीक की कि आज इनकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें टोरंटो, पेल रीजन और ऑटवा में इज्तिमा की हद को कम करने पर गौर किया जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वज़ीर आला का काबीना इजलास से मुतालिक मजीद कहना था कि हम ये जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। वज़ीर आला फोर्ड का मजीद कहना था कि जो लोग कवायद ज़वाबित और हिदायत को नज़रअंदाज करेंगे, इन पर सख्त जुर्माना होगा। हम कोरोना केसेस की शरह में सबसे आगे जा रहे हैं और ये सूबाई दायरा इख्तियार में है, वफाकी दायरा इख्तियार में नहीं, लिहाजा हम इस पर बात को यकीनी बनाएंगे। इन कवायद की पैरवी की जाए और वबा को कंट्रोल किया जाए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त ओंटारियो के तमाम इलाकों पर पाबंदी में नरमी के 30वें मरहले में है, जिसके तहत खुले आसमान तले 100 अफराद को इज्तिमा, जबकि 4 दीवारी के अंदर 50 अफराद के इज्तिमा की हद मुकर्रर है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद माहिरीन और सियासतदानों की जानिब से सूबाई हुकूमत के इज्तिमा के लिए मुकर्रर करदा हद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस कनाडा और अमरीका की सरहद मजीद 30 रोज के लिए बंद होने का इम्कान। कोरोना वायरस की वबा के बाद कनाडा अमरीकी सरहदी पाबंदी में 6ठी बार तोसी होगी। ये बंदिश 21 सितंबर को ख़त्म होनी है, लेकिन इसमें मजीद 30 रोज़ की तोसी होने का इम्कान है, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। कनाडा के सेहत आमा के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस की तकरीबन 838 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 13,810 हो गई है और अब तक 9,169 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। कैनेडियन चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने हिदायत की है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहरी समाजी फासले की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अब मुसाफिर अपने साथ 2 साल तक के बच्चों को बिना किसी इजाफे किराए के अंदरूनी मुल्क ले जा सकेंगे, लेकिन बच्चों का नाम टिकट में लाजमी देना होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक अब मुसाफिर अपने साथ 2 साल तक के बच्चों को बिना किसी इजाफी किराए के अंदरूनी मुल्क ले जा सकेंगे, लेकिन बच्चों का नाम टिकट में लाजमी देना होगा। तर्जुमान का कहना है कि ये सहूलत इकनॉमी और एग्जेक्टिव क्लास पर भी दस्तयाब होगी। अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले वालिदैन के टिकट पर पहले 2 साल तक के बच्चों पर 10% मजीद किराया अदा करना होता था, लेकिन नए फैसले के तहत अब मुफ्त कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल PIA की जानिब से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के सफर के लिए किरायों में कमी की गई थी। इस वक्त PIA का यकतरफा किराया 7,500 रुपए है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि जब निज़ाम बदलता है तो एकदम नताइज नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में साबिक कप्तानों में वसीम अकरम, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज भी शामिल थे। इनके अलावा टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी मौजूद थे। क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से मुकामी खिलाड़ी बेरोजगार हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इनका कहना था कि रीजनल क्रिकेट सबसे ज्यादा बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। पुराना डोमेस्टिक निज़ाम खत्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाजा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर क्रिकेट ठीक करनी है तो रीजन क्रिकेट वाहिद हल है। जब निज़ाम बदलता है तो एकदम नताइज नहीं आते। नए डोमेस्टिक ढांचे से हकीकी टैलेंट ऊपर आएगा।